जय हिंद दोस्त। 15 सेकंड सक्सेस सीरीज का एक नया वर्जन आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम इधर उधर रीजनिंग करने से अच्छा आपको एक गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। इसमें जो हमारा डिफेंस पर्सन के लिए जो अग्निवीर स्कीम आया हुआ है, अग्निवीर कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बना हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इस पे से सबसे पहले मैं इस प्रैक्टिस सेट आर्यंत का एक अग्निवीर वायु के लिए बना रहा हूँ। इसमें से हम 30 प्रैक्टिस सेट आपको डिटेल में समझाएंगे। आप बस फॉलो करते रहिए, वो बनाते रहिए। आपके लिए रिटन टेस्ट इतना आसान हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसका जो PDF फॉर्म लिंक में दे दूंगा। आपको अगर कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आ जाते हैं सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है, उसमें लिखा हुआ है। इसमें आपका 50 क्वेश्चन आएगा। इस 50 क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ, फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन रीजनिंग और करेंट अफेयर रिलेटेड आएगा। उसमें से एक अगर गलत ठीक करोगे तो 1 मार्क आएगा ही आएगा। अगर एक गलत कर लोगे नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 हिसाब से माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो मोटे मोटे समझा देता हूँ। अगर 5 क्वेश्चन से आपका एक सही आंसर है और 4 गलत करोगे तो आपका 1 मार्क नहीं मिलेगा, 0 ही। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सेट में। इसमें सबसे पहले पैराग्राफ आता है, छोटा सा पैराग्राफ है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो नेक्स्ट जो 5 मार्क आपका पक्का आएगा। तो मैं आपके सामने करता हूँ और आप मेरे हिसाब से करते रहिए। तो फर्स्ट मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। आई हैड सीन दिस रोड मेनी ईयर्स एगो व्हेन माई पेरेंट्स मूव टू मुंडाको टुकुरुसी आवर एंसेस्ट्रल विलेज। एंसेस्ट्रल मतलब पापा माँ जहाँ रहते हैं। However, in those early years, I had not begun exploring the countryside. I strode the unknown road in my head, and one day I will. 10 years ago, when I recovered from a herniated disc, herniated disc मतलब हमारा जो लंबर स्पाइन है उसमें जो कमर दर्द होता है, स्पाइन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसको herniated disc बोलते हैं। It was to discover that I had a useless left leg. इसमें तकलीफ होने से ना नीचे वाला जो पैर वाला काम करना बंद हो जाता है। वन टाइप ऑफ पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। नर्व काम नहीं करता है उसमें। दो आई मैनेज्ड टू दोज लिम्स आई हेटेड not being able to stride around as I used to. I needed a challenge to tell myself that I was not going to buckle to creature called sciatica. Thus, the one day I will arrived. Where does the road by the medical shop lead to? I asked my parents while visiting the next Chalavara. They said, it's not an easy road to walk on. My father added, there are too many ups and downs. Chalavara was a superior grade of a village as compared to Mundaka Tukuruchi, with a high school, a fine library, ATMs, and several shops. But it also has two approach roads. The one I had chosen was a narrow back road used by the locals and they settled it for me. I needed to know for myself I could walk a road that was not going to be easy. And the next day I would get up and walk that road. कोई बड़ा इशू नहीं है। आप आराम से पैराग्राफ को 1-2 बार पढ़ लीजिए। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इसलिए मेरे को आसान लग रहा है। आप एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। तो व्हाट इज सियाटिका? सियाटिका को आता है हर्निएटेड डिस्क। सियाटिका में बता दिया ना, कमर में जो प्रॉब्लम होता है वहाँ से एक नर्व जाता है नीचे की तरफ, उसको सियाटिका बोलते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है। आप अगर बोलोगे सियाटिका, ये गोइंग टू बकल क्रिएचर कॉल्ड सियाटिका, ये जो हर्निएटेड डिस्क को सियाटिका बोलते हैं। सियाटिका का प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फोरफादर ऑफ द राइटर लिव? वो कहाँ रहते हैं? मैं वो ना उनका पूर्वज कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। और एंसेंट्रल मतलब फोरफादर, मुंडा को कुरुसी। तो आंसर कौन सी होगा? सी, आंसर होगा सी। तो ऊपर अर्नेटेड डिस्क।
व्हाट डिजेबिलिटी डिड द राइटर सफर ड्यू टू हर्निएटेड डिस्क? क्या डिजेबिलिटी हो गया था भाई? इसमें लिखा है डिजेबिलिटी मतलब क्या तकलीफ है? यूज लेफ्ट लेग ड्यू टू हर्निएटेड डिस्क। तो आंसर कौन सी होगा? यूजलेस लेफ्ट लेग। वन डे आई विल इज द टाइटल ऑफ द अननोन रोड। इसमें लिखा हुआ है आई हैड सीन दैट वन डे आई विल अननोन रोड। आई स्टोर द अननोन रोड इन माई हेड एज वन डे आई विल। तो टाइटल किसका है? अननोन रोड का है ना आसान? थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लोगे तो आराम से 4 मार्क आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें देखेंगे इस पार्ट में क्या क्या एरर है। 5 नंबर में मेनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली, नो एरर। इसमें ए मैन लिखा हुआ है, तो ए मैन जब हो जाएगा तो हाफ के जगह में हाज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाता है ना, सिंगुलर में हाज लगता है। तो इसमें गलत किस में है? तो बी पार्ट में गलत है, ये हाफ नहीं होगा, हाज होगा। तो आंसर बी। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। तो इसमें वन ऑफ द बॉयज ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के बेसिस में ये जो ऑलवेज गिव नहीं होगा, ये क्या होगा? गिव्स होगा, GIVS, गिव्स। तो आंसर क्या है? बी है। आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months, नो एरर। तो 7 नंबर आंसर क्या है? ए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, फॉर 8 months से मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? आई हैव वर्कड। तो आंसर कौन सी होगा? ए में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the suitable alternatives. On reaching the top of the ridge, we come upon a dash of monkeys. बंदर का झुंड होता है, उसको ट्रुप बोलते हैं, समझे? तो ट्रुप ऑफ मंकीज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, जॉनसन एंड जेम्स टुक देयर बाइक विथ, जैसे 2 बंदे हो गए ना, जॉनसन एंड जेम्स, विथ देम होगा, दे नहीं होगा, देयर नहीं होगा, अस नहीं होगा, विथ देम होगा। हुज आर प्रोबेबली द कर्टन्स इन द स्टोर। द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो फैंसीएस्ट होगा, समझे? आंसर सी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड। वन हुज हॉबीज स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्शन। अरे भाई जिसको स्टाम्प कलेक्शन का आदत है उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, फिलान्टेलिस्ट। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिलान्टेलिस्ट जो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं उनको बोलते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? TURBULENC, TURBULENC, ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। माय पेरेंट्स सेड टू मी गुड नाइट। अरे माँ बाप रात को बोलते हैं, उसको शिफ्ट करने से ये होगा माय पेरेंट्स बेड मी गुड नाइट। टोल्ड में नहीं होता है, टोल्ड नहीं होता है पेरेंट्स वगैरह, बाहर लोग कोई बोलते हैं ना, होता है। तो पेरेंट्स हमको अप्रोच करते हैं, इसमें माय पेरेंट्स बेड मी गुड नाइट। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे फाउंड हिम लाइंग डेड ऑन रोड साइड। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, हिम का सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। तो उसको जब हम पासिव फॉर्म में खोलेंगे, ही वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तो ही वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड, आंसर डी। ऐसे हिम ऑब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। अब फाउंड पास्ट टेंस है, इसलिए वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड, सिंपल है।
Select the most appropriate option that substitute the underlined segment in the given sentence. I don't remember exactly when did I go to Shimla last year. तो when did I go में when I went हो जाएगा, did go मिक्स कर लो, when I went हो जाएगा। तो आंसर 15 नंबर सी है। चेंज द वर्ब सक्सीड एग्जेक्टिव। अरे भाई सक्सीड का एग्जेक्टिव होगा सक्सेसफुल, सबको पता है। ये वर्ब फॉर्म सक्सीडिंग सक्सेस सब वर्ब फॉर्म है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पी क्यू आर एस हिसाब से देख लें। विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज कैन ऑर्गेनाइज इनटू trade or labor union about working and contractual condition which represent workforce to collectively bargaining. तो employees can organize into trade or labor union which represent workforce to collectively bargain with the management of organization about working and contractual condition. ऐसे ही होता है। तो इसका आंसर है QSPR। पहले एम्प्लॉय से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, नेक्स्ट हुईच रिप्रेजेंट, जैसे एम्प्लॉयज होगा तो उसका हुईच लगा देंगे। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अबाउट द वर्किंग कंडीशन, सिंपल है। चूज द वर्ड द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आज, अरे भाई आज जो है ना टूथाक होता है, स्टोमाका का होता है, पेट दर्द जो हो जाता है, तो आज किस में आ जाएगा? बेस्ट वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो ये पेन में काउंट होगा। तो पेन किस बात का है? सफरिंग होता है, वो सफ़र होता है कि ना दर्द होता है ना हम सफ़र हो जाते हैं अंदर से। सिलेक्ट द वन हुई इज अपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ड्यूटी, अरे भाई ड्यूटी जो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, तो ड्यूटी का अपोजिट जो होगा वो इररेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। कमीशन तो होगा नहीं, ओब्लिगेशन तो होगा नहीं, ड्यूटी का रोल तो नहीं है, ड्यूटी वन टाइप ऑफ रोल है आपका, तो उसका अपोजिट वर्ड इररेस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसफर द फॉलोइंग assertive सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। प्लीज वेट फॉर मी, उसका इसको तो नॉर्मल कर सकते हैं ना, विल यू वेट फॉर मी प्लीज, कॉमा देंगे, प्लीज लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी है ना आसान। नेक्स्ट ये हो गया हमारा 20 मार्क से 20 मार्क पूरा आ गया। नेक्स्ट आएंगे हम रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, कहाँ दिया था? भाई किस्मत अच्छा है ना, मैं रिसेंटली गया था वहाँ काशी विश्वनाथ गया था, तो उसका बगल में एक बुद्ध धर्म था, उसमें वो सारनाथ ही है। तो वहाँ जब देखा था मैंने, पता चला मैं सारनाथ है। वो तुम धीरे धीरे घूमने से पता चलता है, पढ़ाई करने से पता चल जाता है। तो इसका सबसे कॉमन आंसर क्या है? आंसर होगा सारनाथ। बुद्धा जब ले लिया था सबसे पहले आके वहाँ ज्ञान दिया था सारनाथ में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीस टाइम कैलेंडर वर्ड। अरे भाई शांति के टाइम जहाँ लड़ाई नहीं होता है वहाँ सैनिक को जो सबसे अच्छा काम करते हैं उसको शौर्य चक्र मिलता है। बाकी वीर चक्र युद्ध से मतलब परम वीर चक्र है तो युद्ध के टाइम मिलता है, जब कारगिल वारगिल में मिलते हैं। सिली पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ गेम। सिली पॉइंटेड भाई क्रिकेट में है, मेरे को भी नहीं पता था, मैं थोड़ा सा देख के बता देता हूँ आपको। ये जो पीछे कीपर रहता है ना विकेट का कितना नज़दीक में रहेगा उसको सिली पॉइंट बोलते हैं, तो इसमें क्रिकेट में एसोसिएट होता है। जोजिला पास भाई मोदी जी ने इनागुरेट किया होगा, वो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट किया होता है, समझे? जोजिला पास, वो तो मैं न्यूज़पेपर देख के पता चलता है। हु अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। भाई प्रेसिडेंट करते हैं ये चीज़, प्रेसिडेंट के बदले और कोई नहीं करता है। आप नहीं बोला मेरे को बताइए, धीरे धीरे पता चल जाता है, पढ़ोगे तब भी हो जाता है। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट सेल्सियस इक्वल टू, ये भाई -40°C, इसका एक कैलकुलेशन है। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट ऑफ एफ इज इक्वल टू
c इंटू 9/5 प्लस 32। तो f को x लिख लो, इसको x लिख लो, x का आएगा तो 32 ही आएगा। तो x माइनस 32 इज इक्वल टू c इंटू 9/5। तो ये 5x, इसको सॉल्व करोगे -40 आएगा, x का आंसर आएगा -40। मैं बाहर से कर रखा हूँ, आपको बता दिया, ये उसका फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू c इंटू 9/5 प्लस 32। इसका सॉल्व करोगे, ए के जगह में x लिख लेना, c के जगह में x लिख, दोनों सेम कहाँ होता है, तो आंसर होगा -40। तो डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट टू ट्रांसफर्स ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड मोडेम। ये भाई कंप्यूटर सेक्शन में पढ़ाई करने से पता चलता है, समझे। और उसके बाद 8 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ एस्ट्रल राइफल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द DRDO। भाई उग्राम, इसका जो वेट है 4 kg है, 500 मीटर का रेंज होता है, मतलब आधा किलोमीटर दूर से भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। बहुत ही हल्का है, 4 kg का है, आराम से लोड करके ले सकते हैं। ये रिसेंटली DRDO की तरफ से, एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से दोनों मिलजुल के बनाया हुआ है। प्रबल AK-93 इसमें ये कुछ नहीं है, आंसर है उग्राम। A car covers a distance with the speed of 60 km/h and come back with the speed of 100 km average speed of car। तो इसका जो एवरेज स्पीड के हिसाब से करते हैं, इसमें हम हिसाब कर लेंगे S1 इज इक्वल टू 60, S2 इज इक्वल टू 100, समझे। तो एवरेज इसको क्या कर ले, 2 इंटू S1 S2 बाई S1 प्लस S2। S1 S2 6000, 6 दूनी 12000, S1 S2 160, 0 कट गया, 4 4 4 75। तो आंसर कौन सी होगा, 75 किलोमीटर। सिंपली याद रखना है, 2 इंटू S1 प्लस इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, आंसर होगा 75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 50 प्लस ए माइनस साइन 40 माइनस ए। भाई ये जो 50 को है ना, हम 90 माइनस 40, हो जाएगा ना। cos 90 माइनस 40 होगा साइन 40 माइनस ए। तो साइन 40 माइनस है माइनस साइन 40 माइनस है, ऊपर होगा 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। आंसर डी 0। इन ट्राइंगल PQR, PQ 10 सेंटीमीटर हो गया, QR 12 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर भी दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQR। ऐसे PQR ये 10, ये 12, ये कितना माप रहा है, तो इसमें पेरीमीटर दे रखा है कितना, 17। पेरीमीटर निकालने का A समान A प्लस B प्लस C बाई 2, ये हो गया 17, 17 इंटू 2, ये भी 10 प्लस 12 प्लस C, तो कितना गया 34 इज इक्वल टू 22 प्लस C। तो C इज इक्वल टू 34 माइनस 22 12, तो आंसर कौन सी है 12। सिंपली इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1600 फॉर 2 years एंड 3 months इन 225, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इसका एक कैलकुलेशन है भाई, एक फार्मूला है, एस इज इक्वल टू PTR/100। हमारा टी निकलना है, इसमें टी दे रखा है 2 year 3 month, 2 प्लस 3 month और 3/12, 3/12 1/4, 8 9/4, टी हो गया 9/4, समझे। तो एस इज इक्वल टू क्या है PTR/100, पी यहाँ हो गया कितना 1600, टी आर कितना है गया, क्वेश्चन क्या बताए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना है इनका दे रखा है 252,
तो P 252 हो इक्वल टू 1600 T हमारा कितना निकला था उस टाइम 9/4 PTR बाई 100। तो 100 वहाँ जाए आ जाएगा। इसको काट कूट कर लो, आंसर हो जाएगा 7%। आप खुद ही कर लो, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं समझा दूंगा कैसे कैसे काट कूट के करता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है, समझे। 36 को कर लो 7% तो आंसर होगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rajesh, Ajay and Sudesh can do new work in 20 days, 40 days and 60 days respectively. If they work together, time taken to complete the work. तो ब्रिजेश एक दिन में कितना करेगा 1/20। अजय कितना करेगा 1/40। सुदेश का कितना 1/60। 20 कर लें, 6 ना तो 11, तो 120/11। 120/11 कैलकुलेट कर लो, 10 × 10/11 कहीं है। बस सिंपल है, आसान है भाई। एक दिन में कितना कितना काम करेंगे, उसके बाद पूरा फुल कर लेना, उल्टा पलट देना उसको। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर्म ए पैकेट ऑफ 100 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नंबर व्हिच इज स्क्वायर। भाई टोटल 100 है, n = 100, तो स्क्वायर जो जाए 1 से 100 के अंदर स्क्वायर क्या क्या, 1 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 3 3 9 1 हो गया, 16 25 36 49 8 64 9 81 100 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना है 10। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलता है नंबर ऑफ बाई टोटल सम 10 बाई कितना 100 1:10। तो आंसर कौन से होगा 1:10। समझ में आ गया ना। 100 कार्ड है, 100 बार निकालोगे, उसमें से स्क्वायर आएगा, टोटल 10 बार ही आ सकता है। तो 10/100 1/10। ए सीरीज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिवन वंस that will complete the series. DMQ HUL LCI PKR डैश। तो इसमें D है, D का नंबर है 4, H का नंबर कितना है HI 8, D का 4, इसका 8, L का 12, P का 16। तो नेक्स्ट 20 4 ऐड कर देना 20 किसका आ जाएगा T का आ जाता है, इजोटी के हिसाब से T20 आता है, इसमें सारे के सारे T है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, M13 होता है, U21 होता है, M13 ये 21, C हो जाएगा 3, K हो जाएगा कितना IJ के 11 13 8, इसमें 8 ऐड करना है, कितना हो गया 10। ठीक है, ये 8 8 हो जाएगा, तो K + 8 11 8 19 एस होगा, T के बाद एस, दोनों में D आ जाएगा। तो QZIR OPQ 15 16 17, Q हो जाएगा 17, Z हो गया 26, I हो गया 9, R हो गया 18, 17 9 26 26 9 9, इसमें 9 9 ऐड करना है, तो 9 ऐड करने 18 9 कितना हो गया 9 8 17 27, ये आएगा। तो आंसर TS है। समझ में आ रहा है ना कैसे मैं कर रहा हूँ,
एक एक करके धीरे धीरे सिंप्लिसिटी करोगे, आंसर आ जाएगा। पॉइंटिंग आउट ए लेडी, राजन सेड, एक लेडी है, इसको पॉइंटिंग करके राजन क्या कर रहा है, AR, राजन। सी इज द डॉटर, ये किसका के डॉटर है, ऑफ द वोमेन हु इज द, एक लेडी का डॉटर है, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, ये इसका मम्मी का, हस्बैंड का, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर का, हस्बैंड का मदर, हु इज द लेडी टू राजन, तो उसका पापा का बहन होगा। पापा का बहन भाई क्या होता है, ऑन्ट होता है। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, पापा का बहन हो गया, ऑन्ट है। इफ ROBUST is written as QNATRS, which is the word could be written ZXCMP, क्या क्या दे रहे थे यार, तो करते हैं इसको। R18, अरे QRNOABTURSST, एक एक माइनस करते जाना, तो जेड का क्या होगा, YZ होगा, तो YZ होगा ना। तो R माइनस एक एक माइनस करते जा रहे हैं, तो जेड क्या होगा, A, उसके बाद X हो गया, Y हो जाएगा, CD हो जाएगा, MN हो जाएगा, PQ हो जाएगा, आंसर कौन से होगा, B। समझ में आ रहा है ना, एक एक माइनस करना है बस इसमें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन बेस्ड on the statement, taking the given statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the statement. Statement: no E is F, all F are D. Conclusion: no E is D, some D are F, no F is E. Both the conclusion one follows, all conclusions follows, both conclusion one and follows, both conclusion 2 and 3 follows. ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ नहीं है, इसका आंसर होगा क्या है, कौन कौन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। नो E इज F, ऑल F आर D, नो E इज F, ऑल F आर D, उसमें से कंक्लूजन आ रहा है E इज F हो गया, F आर D हो गया, नो E इज, ये तो गलत है, सम D आर F हो सकता है भाई, F आर F, ऑल F आर D हो गया, तो सम D आर F, नो F इज E, सारे F E नहीं, जैसे नो लिखा हुआ है, समझे। तो आंसर क्या है, बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज, C और D फॉलो कर रहा है, बाकी E इज D यहाँ कोई नहीं लिखा है, ये दोनों से स्टेटमेंट से आप ये दोनों को समझ रहे हो, बाकी सब गलत है। ये जो प्लस मीन्स क्रॉस, क्रॉस मीन्स माइनस, इसका कुछ नहीं करना है। 175 माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स क्रॉस, क्रॉस मीन्स माइनस, प्लस मीन्स क्रॉस। 175 एक फाइल A3 होगा, 100 होगा, 30 होगा, तो 103 माइनस 30,
कुछ है क्या इसमें? 77। सिंपल सी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं देखना है, वो जो है अप्लाई करते रहो, सॉल्यूशन निकल जाओ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ब्रुक, बंडिट, बफेल। बोस्टरस, भाई इसमें से बी ए पहला आएगा, बी ए एफ 4 नंबर 1 में आएगा, उसके बाद बी ए एन होगा 2 नंबर नेक्स्ट में आएगा, तो आंसर होगा डी। इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। वुड इज रिलेटेड टू चारकोल इन द सेम वे कोल इज रिलेटेड टू कोक। वुड से चारकोल होता है, कोल में कोक होता है। चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 140, 220। भाई 140 उल्टा हो, क्योंकि 240, 360 ये सब 12 का मल्टीपुल है। 120 का 24, 36, 47, 140 अलग है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर्स। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ये जितना ट्राइंगल है उसमें ए भी लिख देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें बाद काउंट करना है कितना सिंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी डी एफ जी एच 8, सिंगल ट्रायंगल कितना होगा 8। दो दो ट्रायंगल ए बी मिला दो, ए सी मिला दो, ऐसे करके आप काउंट करोगे तो मिलेगा कितना 7। तो 3 3 करके जब करोगे 1 2 3 ऐसे करके जब 3 3 करोगे, ऐसे जब क्वेश्चन आएगा ए वाला 1 2 3 करके क्वेश्चन करोगे, ऐसे हिसाब करोगे टोटल आएगा कितना 3। 4 4 ट्रायंगल मिला के जब क्वेश्चन करोगे कि मोर देन 3 जब होगा, तो बाकी जितना बच गया उतना हो जाएगा। ये बड़ा सा, ये बड़ा सा, ये बड़ा सा आएगा कितना 3। तो 1 नंबर वाला होगा 8 7, ये 3 3, 15 15 8 23। 15 6 21, 24 नंबर कौन सा आंसर होगा ए। 25 नंबर सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द साइन स्टार टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो इसको हिसाब करोगे 25 नंबर 40 2 4 3। अच्छा, क्या करने से, तो इसमें जो जो है 40 प्लस 2 कर लो, 40 प्लस 2 -4 हरण 3, 40 तो 42 -4 हरण, ये तो नहीं होगा। 40 डिवाइडेड बाई 2 20 हो गया, 20 प्लस 40 20 प्लस 4 26 हो गया, इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24। आंसर बी 26 नंबर। 26 नंबर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, नीचे 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 नीचे। पैटर्न थोड़ा सा ढंग से देख लो, यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ यहाँ था, उल्टा हो जाएगा भाई। आंसर बी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ वर्ड इन द सेम वे as the second word is related to the first word and the fourth word is related to the third word. Truck, vehicle. Burger, food. Glass, भाई ट्रक एक गाड़ी में आता है, एक खाना में एक बर्गर आता है। ग्लास किस में आएगा, कुकरी में आएगा भाई, घर का सामान है तो कुकरी है। 28 नंबर इन सर्टन कोड लैंग्वेज इंच इज कोडेड एट CXID। व्हाट इज द कोड ऑफ HUGE। इसमें क्या हुआ है INCH, आई का 9, एन का 14, सी का 3, HEFGH 8। क्या लिखना पड़ता है CXID, CXID। ये हो गया कितना 4, ये 9,
WXYZ 24 3। तो इसमें से एक पैटर्न नोटिस करोगे तो 9 से 5 माइनस करने 4 होता है, 14 से 5 माइनस करने 9, 3 से 5 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक ZYX ऐसे करके आएगा। 8 से 5 माइनस करेंगे 3। तो हमको पूछा गया है HUG, तो HUGE H 8 U 21 EFG 7 ये 5। तो इसमें से 5 माइनस करेगा तो होगा 3 किसका नंबर है C। U इसमें से 5 माइनस 21 से 5 के 16 किसका नंबर है OP। G से 5 माइनस करने से 2 होगा B। E से 5 माइनस करके 0 मत मीन्स Z। 26 में आ जाएगा ना, A के पहले 26 से Z आएगा, तो ZBPC आंसर कौन सी है C। 30 नंबर, इसमें देखो स्क्वायर के अंदर कुछ नहीं है, इसमें है, तो आंसर D। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। NKJG SF N14 IJ 10 JK 11 EFG 7। तो N हो गया 14, IJK हो गया 11, IJ 10 7, SF 19 6। ये दोनों कितना है 4 माइनस करना 4 माइनस करना 4 माइनस करने 15, 4 माइनस करने 15 होगा OB। 30 नंबर आंसर ए। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाए ताकि आपका क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका डाउट क्लियर कर दें।